नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, मित्रों और दर्शकों। देखिए, ये एक मिरेकल शो है। मिरेकल का मतलब देखिए होता है चमत्कार और जो कुछ भी सुपरनैचुरल है, वो सब चमत्कार कहलाता है। सुपरनैचुरल, आश्चर्यजनक, वंडरफुल जो कुछ भी है, वो सब मिरेकल कहलाता है, चमत्कार कहलाता है। और हम यहाँ पर जो जानकारियां दे रहे हैं, जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो वो किसी मिराकल से कम नहीं है, क्योंकि हम भगवान की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, तो फिर मिराकल्स तो होना जरूरी है ना, चमत्कार तो होना जरूरी है। इसके बिना नहीं विश्वास होगा कि हाँ सचमुच भगवान होते हैं, क्योंकि भगवान तो अनंत है और हमारी जो सोच है, हमारी जो समझ है, हमारी जो बुद्धि है, वो अनंत नहीं है। वो सीमित है, अत्यंत सीमित है। हम सिर्फ उतना ही जानते हैं, उतना ही समझते हैं जितना हमने वातावरण से सीखा है। और वातावरण का मतलब आसपास रहने वाला जो सराउंडिंग अराउंड, जो हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, उसमें जो कुछ भी हम मीडिया में देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, बात करते हुए सुनते हैं दूसरे लोगों को, और जो कुछ भी हमने सीखा है, तो बस उसी के अनुसार, उसी दायरे में बुद्धि हमारी काम करती है, उससे ज्यादा नहीं। पर भगवान जो है वो उसमें सीमित नहीं, और अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है ना। धीरे धीरे करके जो कुछ भी हमने जाना है अब तक, उससे आगे लगातार लोग जानते जा रहे हैं। तो बिल्कुल वैसे ही है। तो अगर हम स्पिरिचुअल मोटिवेशन की बात करें, तो मोटिवेशन जैसा कुछ नहीं होता। कोई भी कार्य करने के लिए या तो इनाम, प्राइज मिलने का एक एक आशा होती है, और दूसरा होता है दंड। जी हाँ, दंड का भाव होता है, मतलब अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो फिर सजा मिलेगी। और ये दोनों को दोनों बातें, एक तो होता है कि हाँ ये फायदा होगा तो उसके लिए लोग मेहनत करते हैं, फिर दूसरी बात होती है कि दंड मिलेगा तो उसके लिए लोग मेहनत करते हैं। आपने देखा होगा ना। और ज्यादातर जो जॉब्स होती हैं, ज्यादातर जो बिजनेस होते हैं, वो इसी कारण से लोग कंटिन्यू रखते हैं उसको, क्योंकि उन्हें पता है अगर ये बंद हो गया तो फिर क्या होगा, फिर होगा भूखे मरना पड़ेगा। तो ये दंड हुआ, तो उससे बचने के लिए लोग काम करते हैं, या फिर फायदे के लिए काम करते हैं लोग। तो बस ये दो ही मोटिवेशन है लाइफ में आगे बढ़ने की। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्योंकि उद्देश्य बदल जाता है, वहां पर होता है भगवान से मिलने का भाव, और भगवान को प्राप्त करने का, जानने की जो इच्छा होती है वो होती है, और उसके लिए लोग मेहनत करते हैं। और अभी तो जैसे जैसे मेटेरियलिस्टिक हुआ है पूरा समाज और सारा संसार, तब से ये सब कम हो गया है। भगवान की तरफ जो आकर्षण है वो बिल्कुल कम हो गया है, जब से साइंस का युग आया है ना, तब से। लेकिन अगर आप पहले, ज्यादा पहले भी नहीं, 50 वर्ष पहले या इससे, तब अगर आप देखें तो आपको पता लगेगा कि हर एक व्यक्ति पूरी तरीके से धार्मिक था। और भगवान पर पक्का भरोसा। तो सारी मानव जाति का इतना जबरदस्त भरोसा क्यों है भगवान में, चाहे वो किसी भी अपने अपने मान्यताओं के अनुसार, अपने अपने धर्म मजहब के अनुसार जो भरोसा है भगवान में, आखिर क्यों है? क्योंकि भगवान ने तो कभी उत्तर दिया ही नहीं, भगवान ने तो कभी भी कोई रिप्लाई किया ही नहीं। संसार तो जैसा चल रहा है वैसा ही है।
नई पीढ़ियां जन्म ले रही हैं, पुरानी पीढ़ियां जा रही हैं, सब कुछ वैसा ही तो चल रहा है। और किसी के जाने से और या किसी के आने से कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा, सब कुछ संसार वैसा ही तो चल रहा है। तो फिर आखिर ये एक मोटिवेशन क्यों है? ये क्यों लगातार काम करता है और पूरे जिंदगी जो है वो बना रहता है ईश्वर के प्रति जो आकर्षण है? क्योंकि देखिए, ये अज्ञात का आकर्षण है, मतलब जिसको हम जानते नहीं ना, और जिनको हमने पाया नहीं, और केवल हमने सुना है कहानियों में, ऐसा होगा वैसा होगा, भगवान ऐसे हैं वैसे हैं, ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, सारा जबरदस्त आकर्षण, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये सब बातें हमने हमेशा से सुनी है भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए। तो वो जो आकर्षण है वास्तव में हमें लगता है कि हम खुद हैं, लेकिन हमारे अंदर बहुत कुछ है जो अदृश्य है। जैसे कि हमारा मन, ये पूरी तरीके से अदृश्य है, जिसमें बुद्धि भी शामिल है। फिर हमारा प्राण जो हमें एनर्जी देता है कोई भी कार्य करने के लिए, और तो वो भी अदृश्य है। फिर आत्मा भी अदृश्य है। आत्मा का मतलब ईश्वरी होता है, मतलब भगवान जो है वो वास्तव में हमारे अंदर रहते हैं, आत्मा के रूप में रहते हैं। जब वो चले जाते हैं तो फिर खेल खत्म। और आत्मा का मतलब ईश्वरी होता है, मतलब भगवान जो है वही जीवित रख रहे हैं हर एक मनुष्य को, हर एक जीव को। और जब वो चले जाते हैं शरीर से तो बस खेल खत्म हो जाता है, ये होता है। और अब क्योंकि भगवान जो है वो तो निर्लिप्त रहते हैं, केवल जीवित रहने में सहायता करते हैं। अब बाकी जो शरीर में जो ताकत है, जो एनर्जी है, वो सारी हमको प्राण से मिलती है, और यही है वो जो बदलता रहता है, परिवर्तनशील है प्राण। उसकी एनर्जी जो है वो परिवर्तनशील है। आपने देखा होगा ना, कभी आप लो फील करते हैं, कभी एनर्जेटिक फील करते हैं, ऐसा होता है। और एनर्जेटिक फील करने का मतलब ही मोटिवेट होना कहते हैं सब। और ये बिल्कुल तरीके से अगर इसको ध्यान से समझा जाए तो आपको आश्चर्य होगा कि इसको न सिर्फ बाहरी वातावरण जो है उसके अनुसार ये बदल सकता है, और साथ ही अगर जो भोजन आप करते हैं उसके अनुसार भी ये बदल जाता है। जी, आपने देखा होगा ना, संसार में हर एक अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार का भोजन होता है, तो भोजन के अनुसार भी ये बदल जाता है। आपने देखा होगा कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं वो ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं, और कुछ भोज्य पदार्थ होते हैं वो हमको उनसे नींद आती है, आलस आता है, तो होता है ना। और श्रीमद् भागवत गीता में तो ये सब लिखा हुआ है ही, कितने प्रकार की लोग होते हैं, कितने प्रकार की एनर्जी जो है वो होती है। 3 प्रकार की एनर्जी मानी गई है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 प्रकार की एनर्जी है ये। और रज जो है वो सबसे बेस्ट होता है, रजोगुण बेस्ट होता है ये एनर्जी के हिसाब से अगर देखा जाए तो। अब फिर बात है शरीर की। मन, प्राण, बुद्धि और ये सब तो होता ही है, लेकिन बात है शरीर की। ये सबसे ज्यादा अब ये अभ्यास के द्वारा मजबूत बनता है। आपने देखा होगा ना, कितनी मेहनत करनी पड़ती है कुछ लोगों को। जो किसान होते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं, उनका शरीर भी मजबूत हो जाता है। फिर मजदूर होते हैं, उनका शरीर भी मजबूत हो जाता है, लेकिन उनका मन जो है ना वो मजबूत नहीं हो पाता, क्योंकि मन जो है वो मजबूत होता है अध्ययन से, एकाग्रता से, पढ़ाई लिखाई करने से, और तर्क बुद्धि को विकसित करने से मन विकसित होता है। आपको जब सोल्व करने पड़ती हैं पजल्स, तब ये विकसित होता है। और ये सब मन को चाहिए। देखिए, प्राण की अपनी आवश्यकताएं होती हैं, मन की अपनी आवश्यकताएं होती हैं, और तो उन सब का ध्यान रखना पड़ता है। और फिर बहुमुखी जो जिसको हम कहते हैं, हर एक क्षेत्र में मनुष्य का विकास हो सकता है।
तो ये आज मैंने स्पिरिचुअल मोटिवेशन की बात की है आपसे कि देखिए हर एक मनुष्य के लिए कितना ज़्यादा जरूरी है। और भगवान को प्राप्त करने के लिए जब व्यक्ति तैयार होता है, जब आगे बढ़ता है, तो फिर उसको ये सब गिफ्ट के रूप में मिलता है। और सर्वांगीण जो विकास है वो मनुष्य का कैसे होता है, जब सचमुच वो ईश्वर प्राप्ति की तरफ बढ़ता है सही दिशा में। ज्यादातर क्या होता है कि लोग ना किसी एक ही बात में अटक करके रह जाते हैं और उनको लगता है अब उससे कोई रिजल्ट तो मिलता नहीं है, और बस लगे रहते हैं उसी में, सारी जिंदगी उसी में निकाल करके चले जाते हैं और फिर कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो हमेशा से ऐसा होता आया है। तो जगह जगह इस प्रकार के जाल बिछे हुए हैं, और उनमें से निकलना कैसे, उनमें फंसने से बचना कैसे, ये फिर आपकी जो विवेक बुद्धि है वो आपको गाइड करेगी। इसमें जो आपके अंदर ईश्वर रहते हैं, जो भगवान है, वो आपको गाइड करेंगे और बचाएंगे, और लगातार आपको आगे बढ़ते रहने के लिए, क्योंकि स्थान स्थान पर जो है वो इस प्रकार के बंधन आपको मिलेंगे। और अनंत बातें हैं जो जानना है, अनंत संसार के बारे में और चमत्कारों के बारे में। तो वो स्पिरिचुअल जो पाथ होता है उसमें ये सब जानने के लिए मिलता है। और हम यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं वो यूनिक वर्क है, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। अभी के समय से रिलेटेड है वो, अभी जो भी समय चल रहा है और जिस तरह का वातावरण है पूरे संसार में, उसके अनुसार है सब कुछ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, दर्शकों। देखिए, ये एक मिराकल शो है। मिराकल का मतलब होता है जो कुछ भी हमने आज तक नहीं जाना, जब हम पहली बार उन सब बातों को जानते हैं और जिसका कोई लॉजिक हमको नहीं मिलता, तो फिर हम उसे चमत्कार समझते हैं, मिराकल समझते हैं। और ईश्वर भी ऐसा रहस्य है जो आज तक कोई समझ नहीं पाया, और उनके प्रति जो आकर्षण है वो अत्यंत तीव्र है सारी ह्यूमैनिटी में। तो और ये सबको फील भी होता है, महसूस भी होता है। अब किसी भी मनुष्य की जिंदगी में मिराकल्स कब शुरू होंगे? जब सबसे पहले तो अत्यंत तीव्र इच्छा, सबसे पहले इच्छा तो हो हर एक मनुष्य के अंदर कि वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, जानना चाहता है। और ज्यादातर विपरीत परिस्थितियों में हताश होकर के, निराश होकर के, और लोग जो है वो आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ते हैं, भगवान की तरफ मुड़ते हैं विपरीत परिस्थितियां जब होती हैं। तो इसके अलावा संसार में जो संघर्ष है, जो स्ट्रगल है लाइफ में, वो उससे परेशान हो जाते हैं। फिर ईश्वर की तरफ देखते हैं, भगवान की तरफ देखते हैं और सहायता चाहते हैं। और सच पूछिए तो कोई खास सहायता उधर से मिलती नहीं है ईश्वर की तरफ से, क्योंकि बाहर ढूंढ रहे होते हैं ना ईश्वर को, और फिर भटकते रहो,
कहाँ भगवान मिलेंगे, कहाँ ईश्वर मिलेगा, ऐसा होता है। और पहले के जमाने में देखिए क्या होता था, ज्यादा पैसा था नहीं लोगों के पास, रोजगार ज्यादा था नहीं, और छोटे मोटे बिजनेस वगैरह करते थे सब, और किसी तरह से अपना जीवन यापन करते थे। खेती करके करते थे या कोई छोटी सी दुकान वगैरह लगा करके, इस प्रकार से जीवन यापन करते थे, ठीक है ना। तो अब वो जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा भारी पड़ जाती थी कि बहुत सारे लोग जो है वो उस स्ट्रगल से, क्योंकि रोज सुबह उठो और उसी में लग जाओ, और उससे इतने ज्यादा परेशान हो जाते थे कि घर छोड़ करके भाग जाते थे। जी हाँ, और साधु बन जाते थे, ऐसा होता था। मैंने खुद ने बचपन में देखा था ऐसा। और फिर अब भगवान जो है, ऐसा नहीं है कि घर छोड़ देने से या फिर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेने से ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए और संसार में रहते हुए, सारा कर्म करते हुए ईश्वर प्राप्त होते हैं। क्योंकि भगवान ने जो ये जिंदगी दी है ना, वो इसलिए दी है ताकि हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें। इसलिए नहीं कि ये सब जो कुछ भी हमें मिला है उससे भाग जाए, ऐसा नहीं है। और संन्यास मार्ग जो है ना, वो इस प्रकार का था पहले। अभी तो बहुत कम लोग सन्यासी बनते हैं, पर पहले इसका बहुत रिवाज था। कर्म तो वहां भी करना पड़ता था, कर्म तो करना ही पड़ता था वहां भी। और मानसिक शांति के लिए ऐसा करते थे लोग, लेकिन वो नहीं मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। आखिर मानसिक शांति होती क्या है? मतलब स्ट्रगल से दूर हो जाओ तो फिर मानसिक शांति, लेकिन ये आध्यात्मिक शांति नहीं है, ये तो प्राणिक शांति है बस। प्राण अलग होता है और जो सच्ची आध्यात्मिक शांति वो बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है। और मुझे लगता है सारी मानव जाति में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने उसे अनुभव किया होगा। और अगर स्थायी रूप से प्राप्त हो जाए तो फिर क्या हो, वो एक ऐसा जबरदस्त आकर्षण है आध्यात्मिकता में, जो हर एक स्पिरिचुअल सीकर जो है वो प्राप्त करना चाहता है, चाहे वो किसी भी देश में रहता हो और किसी भी संसार के किसी भी रिलीजन को मानता हो। दुख दर्द से मुक्ति, हर प्रकार के दुख दर्द से, मानसिक दुख दर्द से, भावनात्मक दुख दर्द से और शारीरिक दुख दर्द से मुक्ति, यह है वो आध्यात्मिक शांति जिसके प्रति हालांकि प्राप्त किसी को नहीं हुई, पर फिर भी एक जो, अब ये मोटिवेशन आखिर कहां से, जब किसी को प्राप्ति नहीं हुआ तो फिर कैसे हर एक सारी मानव जाति में क्यों है ऐसा? क्योंकि देखिए, हर एक मनुष्य को जो उसकी अंतरात्मा है वो चलाती है, और ये अंतरात्मा की आवश्यकता है, और इसलिए ईश्वर के प्रति इतना आकर्षण है सारे संसार में। फिर आनंद, उसके प्रति आकर्षण है, एक ऐसा, मतलब बाहर के सुख दुख पर डिपेंड ना हो वो आनंद, और हमेशा बना रहे। हमने देखा होगा ना, सुख और दुख तो क्षणिक होते हैं, थोड़े समय के लिए। किसी दिन हम बहुत खुश महसूस करते हैं, किसी दिन दुखी महसूस करते हैं, ऐसा होता है ना। पर आनंद जो है वो
एक आध्यात्मिक उपहार है या एक ऐसा अचीवमेंट है जो प्राप्त होने पर जीवन कुछ और होगा, तो वो जो आनंद है वो उसके प्रति आकर्षण है। फिर प्रकाश के प्रति आकर्षण, जी हाँ, मतलब हम सब अंधेरे में हैं, ये बिल्कुल सच है। सारा संसार जो है वो मानव जाति वो अभी अंधेरे में है। अंधेरे में इसलिए कि नहीं पता कल क्या होने वाला है। सही ऑप्शन का चुनाव कैसे किया जाए ये पता नहीं है, और क्या सही है क्या गलत है वो भी पता नहीं होता ज्यादातर। वो चलते रहते हैं लगातार, और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे ये जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसको रोका जा सके जिंदगी में हर एक मनुष्य का, और बिल्कुल अत्यंत तीव्र गति से विकसित हुआ जा सके। तो वो जो प्रकाश है वही सोल्व कर सकता है, और इसको सत्य चित्त आनंद भी कहते हैं पुराने जमाने के हिसाब से, अगर हम समझना चाहें तो आप। और वो जो स्तर है वो विकसित हो, इसके लिए ये आकर्षण है ईश्वर के प्रति हर एक मनुष्य में। भले ही वो बाहर के जो परिणाम आते हैं उनसे हताश हो जाते हैं लोग, और फिर ये सोचते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, ये मृग मरीचिका है एक प्रकार से ईश्वर प्राप्ति। और ये होना है, इसलिए है ये आकर्षण। ये तो होकर रहेगा और सारी मानव जाति में होकर रहेगा। अब उसमें कितना समय लगता है ये भगवान जाने, मिनिमम 30,000 ईयर्स। कितना ज्यादा समय हम तो रहेंगे नहीं, हमारे पास तो ये जो समय है वही है बस। हर एक मनुष्य के पास 100 वर्ष का समय माना जाता है, उससे भी कम। तो फिर यही समय है। अब इसके लिए तो वो अत्यंत तीव्र जो विकास है वो आवश्यक है, और फिर वो बाईपास कर जाएगा उस टाइम को मनुष्य, और एक ही जन्म में उस पूर्णता को, उस पूर्ण विकास को प्राप्त करना संभव हो जाएगा। यह है असली परम सत्य जो कोई नहीं बताता। आज तक बताया गया किसी साधु संत ने आपको ये बात? पर ये है, और उसके मार्ग में फिर ये आध्यात्मिक अनुभूतियां और असाध्य रोगों से मुक्ति, ये सब मतलब ये बाई प्रोडक्ट हैं, ये सब आते हैं। ये होता है, ऐसा सचमुच होता है। अगर कोई मनुष्य मरने वाला है, किसी असाध्य रोग से पीड़ित है, अगर वो ईश्वर की तरफ मुड़ जाए तो हो सकता है उसकी वो बीमारी जो है वो ठीक हो जाएगी, बिना उसको पता लगे, अनजाने में ही ठीक हो जाएगा वो। मतलब वो ये सोच ले कि अंतिम समय जितना बचा है वो सारा का सारा समय केवल ईश्वर प्राप्ति में लगाना है तो वो ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल सच है। भले वो इसकी इच्छा करे या ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये कितना बड़ी बात है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन होता क्या है, लोग दवाओं की तरफ हो जाते हैं, डॉक्टर्स पे भरोसा करते हैं, फिर वो बाकी का समय भी दुख में बीतता है। तो ये मोटिवेशन है जो बाहर से नहीं मिल रहा, ये आंतरिक मोटिवेशन है, आत्मा का मोटिवेशन है ये, पर मतलब हर एक मनुष्य के अंदर अंतरात्मा का, जो धीमे धीमे काम कर रहा है। और अगर इसके प्रति पूरी तरीके से जागरूक हो जाए, पूरी जानकारी मिल जाए किसी भी मनुष्य को, तो फिर बात कुछ और हो जाएगी। और सांसारिक रूप से भी सब कुछ मिलेगा और आध्यात्मिक रूप से भी सब कुछ मिलेगा। सर्वांगीण विकास इसी को कहते हैं ना। अब एक तरफ तो ईश्वर प्राप्ति तो हो जाए और धन प्राप्ति ना हो मनुष्य को, फिर वो संसार में कैसे अच्छे से सरवाइव करेगा? तो भगवान जो है वो फिर पूरा ध्यान रखते हैं उसका, और फिर व्यवस्था इस प्रकार से होती चली जाती है उसके लिए कि वो, मैंने कहा ना, जैसे वो बाई प्रोडक्ट है असाध्य रोगों को ठीक होना और
आध्यात्मिक अनुभूतियां, ये तो असली उद्देश्य तो ईश्वर प्राप्ति है, पूर्णता प्राप्त करना है। तो ये जो सांसारिक सफलता जिसे कहते हैं हम, और या फिर सामान्य रूप से जो जिंदगी है वो बेहतर तरीके से चले, अच्छे तरीके से चले, अभाव ना हो उसमें किसी प्रकार का, तो वो भी ठीक हो जाता है। पर वो बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप हो जाता है। ये बिल्कुल सच है। और अब हम स्पिरिचुअल मोटिवेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और क्योंकि अब तक मैंने जो जानकारियां आपको दी वो तो थी आध्यात्मिक अनुभवों और उनके अनुसार जो परिवर्तन जिंदगी में आता है उसके बारे में मैंने आज तक आपको प्रैक्टिकली बताया, डे बाय डे बताया 5 वर्षों में। अब हम स्पिरिचुअल मोटिवेशन जो है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम से कम कुछ लोग तो हों जो ईश्वर प्राप्ति का अपने अपने हिसाब से प्रयास करें। क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है उसको खुद को अपना मार्ग जो है वो ढूंढना पड़ता है। और जो पता ही नहीं होगा कि क्या फायदा है तो फिर क्यों मुड़ेंगे लोग उस तरफ। धन्यवाद। आज और तुम